नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी-अभी आए ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों में इस बार बड़ा ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, या फिर इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इसके अलावा क्या मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, ये एक बड़ा सवाल है। तो आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे। इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन और वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को कितनी कितनी सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, और वहीं इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां या निर्दलीय को कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, जो ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमीरपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल यहाँ पर दोनों विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के खाते में यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं महोबा जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी और उसके सहयोगी दल जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन और बीएसपी के खाते में यहाँ पर भी शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं ललितपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से एक सीट पर बीजेपी तो वहीं एक सीट पर एसपी कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले श्रीवस्ती की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल दोनों सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एसपी कांग्रेस और बीएसपी को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले रामपुर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी तो वहीं 2 सीटों पर एसपी कांग्रेस जो है जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा भदोही जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और एसपी कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाथरस जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी तो वहीं 1 सीट पर एसपी कांग्रेस जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और यहाँ पर एसपी कांग्रेस को 4 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अब अगले जिले हापुड़ की बात करें तो यहाँ की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, और एसपी कांग्रेस और बीएसपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं औरिया जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं एसपी कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों पर बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। संत कबीरनगर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कौशाम्बी जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर एसपी कांग्रेस जो है बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। आजमगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों पर एसपी कांग्रेस एक तरफा बड़ी जीत जो है हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बागपत जिले की बात करें तो यहाँ की तीनों विधानसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल बड़ी जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 तो वहीं एसपी कांग्रेस को यहाँ पर केवल 1 सीट पर जीत हासिल करती हुई जो है दिखाई दे रही है। अब बात करें अगले जिले अलीगढ़ की तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर एसपी कांग्रेस एक तरफा बड़ी जीत हासिल कर सकती है। वहीं मैनपुरी की बात करें तो यहाँ की 4 सीटों पर बीजेपी और एसपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं एसपी कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है।
बांदा जिले की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और एसपी कांग्रेस को 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मऊ जिले की बात करें तो यहाँ की 4 सीटों में से बीजेपी को केवल 1 तो वहीं एसपी कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बरेली की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी जो है 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकती है, तो वहीं एसपी कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं एटा जिले की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अब बात करें दोस्तों संभल जिले की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं एसपी कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो संभल में इस बार जो है बीजेपी और एसपी कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं अमरोहा जिले की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी और एसपी कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसके चलते बीजेपी को 2 तो वहीं एसपी कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कन्नौज जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं एसपी कांग्रेस को 1 सीट पर जो है जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा एसपी कांग्रेस और बीएसपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की 107 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे के आंकड़े हैं वो हमारी स्क्रीन पर सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक के सर्वे में 62 विधानसभा सीटों पर जो है बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एसपी कांग्रेस के गठबंधन को जो है यहाँ पर 45 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और इसके अलावा बीएसपी और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो या निर्दलीय के खाते में अभी तक जो है शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं एसपी कांग्रेस को 3 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं सोनभद्र की चारों सीटों पर जो है बीजेपी यहाँ पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी जो है बीजेपी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और चारों सीटों पर यहाँ पर बीजेपी जो है लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी सभी चारों सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अमेठी की बात करें तो अमेठी में भी जो है बीजेपी इस बार ज़बरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और अमेठी की सभी चारों सीटों पर बीजेपी जो है बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं एसपी कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। सहारनपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 5 तो वहीं एसपी और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चंदौली की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 और एसपी कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले देवरिया की बात करें तो यहाँ की सभी 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, जबकि फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटों में देखा जाए तो बीजेपी को 4 और एसपी कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। उन्नाव जिले की बात करें तो यहाँ की सभी 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और एसपी कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन है उसको यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। हरदोई जिले की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता एक बार फिर से जो है बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर बीजेपी सभी 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 तो वहीं एसपी कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ की 6 सीटों में से 1 पर बीजेपी तो वहीं एसपी कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं गाजीपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है और यहाँ पर बीजेपी के खाते में केवल जो है 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एसपी कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन वो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है।
अगले जिले कानपुर देहात की बात करें तो यहाँ की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इटावा की अगर बात करें तो यहाँ की तीनों विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले महाराजगंज की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 और एसपी कांग्रेस के गठबंधन को केवल 1 सीट पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों पर एसपी कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है वो एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले बस्ती की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं एसपी कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कासगंज जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर भी अगर देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी सभी तीनों विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं चित्रकूट की दोनों विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दोनों विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बाराबंकी की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 तो वहीं एसपी कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बदायूं की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं एसपी कांग्रेस को 2 और 1 सीट पर यहाँ पर बीएसपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले रायबरेली की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और एसपी कांग्रेस को भी यहाँ पर 3 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 तो वहीं एसपी कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गोंडा की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो बीजेपी को 3 और एसपी कांग्रेस को भी 3 और 1 सीट जो है अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कुशीनगर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बुलंदशहर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 7 सीटों पर बीजेपी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले अयोध्या की बात करें तो यहाँ की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 और एसपी कांग्रेस के गठबंधन को 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं शामली की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं एसपी कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बलिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं एसपी कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बहराइच की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 तो वहीं एसपी कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटों पर देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी सभी 8 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मथुरा में भी बीजेपी जो है सभी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी एक तरफा बड़ी जीत जो है हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं वाराणसी में भी बीजेपी इस बार सभी 8 विधानसभा सीटों पर जो है बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 और एसपी कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं जालौन की सभी तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 तो वहीं एसपी कांग्रेस को यहाँ पर केवल 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं सीतापुर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। झांसी जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं गोरखपुर में भी बीजेपी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई सभी 9 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 तो वहीं एसपी कांग्रेस को यहाँ पर केवल 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 तो वहीं एसपी कांग्रेस को यहाँ पर केवल 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले प्रयागराज की बात करें तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 10 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है।
तो वहीं एसपी कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ पर केवल 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जो है उत्तर प्रदेश में 292 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं एसपी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर जो है केवल 119 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं इसके अलावा मायावती की जो बीएसपी पार्टी है उसके खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और एक सीट पर जो है अन्य निर्दलीय के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है।